Hello, here we'll be learning about the Charter Act of 1853. In the previous lesson, we learned about the Charter Act of 1833. So, in order to understand this 1853 wala charter, we need to keep in mind the provisions of 1833. One most important feature of this Charter Act was that it did not specify that this will be applicable for 20 years. So, when we studied about 1813 and 1833, even for that matter the act of 1793, all these three said that it will be applicable for 20 years. EIC rule in India will be extended for 20 years, but this act did not mention that 20-year wala deadline. Rather, it said that EIC will continue to govern India at the pleasure of British Crown. जब तक ब्रिटिश क्राउन चाहेगा हम तब तक गवर्न करेंगे, EIC तब तक गवर्न करेगी आपको एट दी प्लेजर ऑफ ब्रिटिश क्राउन. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सेकंड, यहाँ पे क्या हुआ था जब हमने देखा कि 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को क्रिएट किया गया था. ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से उठा के एकदम से पूरे इंडिया की आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी थमा दी. सो अब इनको अपनी काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत होगी. ठीक है, तो अब क्या हुआ, इनके लिए हमने एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई. ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज क्रिएटेड फॉर द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिसमें शुरुआत में 6 मेंबर्स थे. कितने मेंबर्स थे? 6 मेंबर्स थे, जिसमें से 4 मेंबर्स जो थे वो प्रोविंसेस के गवर्नर्स भेजते थे. ठीक है, वहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है. वो कह देगा कि 4 मेंबर्स जो थे वो इंडियंस थे. नहीं, वो इंडियंस नहीं थे. यू कैन नॉट से कि दे वर इंडियंस. जो ये 4 मेंबर्स थे दे वर सेंट बाय, या यू कैन से दे वर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर्स ऑफ 4 प्रोविंसेस. कौन से 4 प्रोविंसेस? ऑब्वियसली बंगाल होगा, बॉम्बे, मद्रास, एंड फोर्थ वन वाज आगरा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर 4 नए मतलब 4 प्रोविंसेस के गवर्नर्स को बोला गया कि आप एक एक मेंबर भेजिए जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की लेजिस्लेटिव काउंसिल में आके हेल्प कराएंगे. ठीक है, 6 मेंबर की थी पूरी काउंसिल, जिसमें से 4 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय गवर्नर से, और जनरली ये लोग यूरोपियंस ही होते थे, इसमें इंडियंस नहीं थे अभी तक गवर्नर जनरल की. तो अब क्या हुआ, गवर्नर जनरल की 2 काउंसिल्स हो गई. ठीक है, 2 काउंसिल्स हो गई. एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो गई जो हमने पढ़ी थी, पिट्स इंडिया एक्ट में बनाई गई थी. ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट में बनाई गई थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल 1784 में. और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो किस में बनाई गई है? वो बनाई है चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बोलेंगे कि क्या आपने सेपरेट करने की कोशिश की थी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को, तो हाँ, आपने काउंसिल्स अलग अलग बना दिए थे. ठीक है, थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आती है कि जो हमने सिविल सर्विसेज बोले थे, सिविल सर्विसेज में अब क्या हो रहा है, सिविल सर्विसेज में अपॉइंटमेंट होगा ओपन एग्जाम्स के थ्रू, ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू. यहाँ पर सिविल सर्विसेज का अपॉइंटमेंट होगा. कोई भी जाके इनमें फॉर्म भर सकता है एलिजिबिलिटी कंडीशंस के हिसाब से और एग्जाम देके सिविल सर्विसेज में आ सकता है. तो पहली बार ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लाने की बात की गई थी. ठीक है, एंड यहाँ पे एक और चीज़ बोली गई थी कि जो हमारे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके जो हमने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पढ़े थे, इनको हमने एम्पावर किया कि आप नए प्रेसिडेंसीज बना सकते हैं. एम्पावर्ड टू क्रिएट न्यू प्रेसिडेंसीज. अब इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको कि अब हुआ क्या कि हमने 1833 वाले एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे कमर्शियल फंक्शंस को मोनोपोली खत्म कर दी थी. इसके कोई भी कमर्शियल फंक्शंस नहीं बचे थे. तो अब ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इनका कुछ काम नहीं बचा है अब, क्योंकि अब ये कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे. अब
जब कंपनी का ही कमर्शियल काम खत्म हो गया तो इनका भी कुछ काम खत्म बचा नहीं है, तो इनको पैसिफाई करने के लिए या इनको दिलासा देने के लिए इनको एक पावर दे दी गई कि भाई आप नई प्रेसिडेंसीज को बना सकते हैं। दैट वाज ऑल दैट हैपेंड इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। दीज वर द मेजर पॉइंट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था creation of legislative council, and please don't mix this nominated 4 members का nomination as Indians। यहाँ पे अगर वो ऑप्शन में लिख रहे हैं कि 1853 के एक्ट के थ्रू इंडियंस केम इनटू द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, वो गलत हो जाएगा। द करेक्ट थिंग इज कि 1853 के एक्ट के थ्रू nominations by the governors of these 4 presidencies were allowed, तो वो स्टेटमेंट सही होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।